गंभीर हैं हमारे राजनेता महिलाओं की सुरक्षा के प्रति? मैं समझती हूँ उनको बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये हादसे हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। आज ही मैं न्यूज में चैनल में देख रही थी कि एनसीआर दिल्ली के अंदर आज 8 बलात्कार हो गए लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, और हम सब ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं। ये 16 तारीख को जो हादसा हुआ था उसमें जैसे जन सैलाब उमड़ा था। हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमें कड़ा कानून बनाना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और ये पुरुषों की मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा, ताकि उनको दंड जब मिलेगा तभी वो सही होंगे, वरना नहीं तो हमारे हवाले कर दे, हम महिलाओं के हवाले कर दे, हम दंडित करेंगे अगर ये देश का कानून उनको दंडित नहीं कर पा रहा है। देश का कानून अगर दंडित नहीं कर पा रहा है। संध्या बजाज जी, महिलाओं के साथ साथ बच्चियों पर भी अत्याचार होते हैं, नाबालिगों पर इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट सबसे ज्यादा हाई है इस इलाके में, पूरे इंडिया को अगर देखा जाए तो। आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, औरत को बेसिकली वैसे ही कमजोर माना जाता है, और जहां बच्चे की बात आ जाती है तो वो तो और भी सॉफ्ट टारगेट होता है कि ये बच्ची तो बयान भी नहीं दे पाएगी, बता भी नहीं पाएगी, और हम साफ बच जाएंगे। आज हम ऐसी ऐसी फिल्मों को कामयाब कर रहे हैं जो दबंग नाम से आती है, और वहां का पुलिस ऑफिसर को देख के लोग तालियां पीटते हैं। लेकिन क्यों नहीं हमारे शहर में ऐसे पुलिस ऑफिसर आते जिनके आते ही लोग हिल जाएं, उस तरीके के लोग जो सोचते हैं कि हमारे लिए बड़ा आसान है किसी से बलात्कार करके आराम से निकल जाना। उस तरीके के लोगों पे क्यों नहीं अंकुश लगता है? क्योंकि कोई सख्ती नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने, बहुत बड़े उदाहरण नहीं है कि फला रेप केस में देखिए सरेआम किस तरीके से उन लोगों को फांसी हुई, कितना उन लोगों के साथ में ये सब किया गया। ये सब है नहीं, अब बहुत कम है। हर कोई कहता है कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और आज अगर हम लोग करा पा रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर हो रही है, तो उसे भी ये लोग ये समझ रहे बहुत बड़ी अचीवमेंट है ड्यू टू दिस कि देखिए अब महिला थोड़ी मुखर हो चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली में डर क्यों लगता है और दुबई में नहीं लगता है, जहां लोगों को ये मालूम है कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा, तुम्हारे हाथ कलम हो जाएंगे अगर चोरी की तो। लेकिन यहाँ पे सख्ती नहीं पुलिस में सख्ती है, ना कानून में सख्ती है। हमेशा कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुकी हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो 6 दिन में करते हैं। मैं ये भी नहीं कहती, एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये नहीं चाहूंगी कि 6 दिन में आप केस करिए, नहीं 6 दिन में नहीं करिए, लेकिन अच्छी तरीके से फॉरेंसिक लैब वगैरह आपके खुद अवेलेबल होनी चाहिए। कितनी सारी चीजें हैं जो आप फटाफट भी कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारा देर भी लगा सकते हैं। तो दोनों बातें, थोड़ा टाइम बाउंड, टाइम लिमिट होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी होना चाहिए कि 6 मंथ में, 2 महीने में, 1 महीने में ये केस हो जाएगा। तो ना कानून का डर है, ना उनको फैसलों का डर है। किसी तरह से अगर कोई घबराहट नहीं होगी, जब तक डर नहीं होगा, उसके अलावा डर ही ये इन चीजों को खत्म कर सकता है। जब घबराहट पैदा होगी, ऐसे जो दबंग लोग हैं जो कि इस तरीके की दबंगाई करते हैं, उनपे बल्कि गाज गिरेगी। बजाय उसके हम लोग ये कहते हैं कि पुलिस वालों को कह दिया गया कि अगर एफआईआर नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ होएगी कार्रवाई, अगर तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे खिलाफ होएगी कार्रवाई। तो ये सारे कानून जो हैं वो बड़े एक माने मशीनी से बन के रह गए हैं। वो प्रैक्टिकलिटी, वो संवेदना अगर कानून में ही नहीं होगी तो लोगों में कहां से आएगी? कानून में संवेदना नहीं है। मैं उदय सहाय जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो पुलिस फोर्स को सड़क पे दिखना जरूरी है। कानून का डंडा जब बोलता है, जरूरी नहीं कि एक बारी कांस्टेबल वहां पर AK-47 लेके पहुंच जाए तो लोग डर जाएंगे। कानून का डंडा अपनी भाषा बोलता है, वो भाषा जो दिल्ली की जनता या NCR की जनता नहीं समझती है, क्योंकि ना तो उन्हें डंडा दिखता है, ना दिल्ली की सड़क पे कांस्टेबल दिखता है। जब 16 दिसंबर की घटना हुई उदय सहाय जी, उसके बाद अचानक दिल्ली में हर जगह पे रात को 11-12 बजे भी बैरिकेडिंग लग गई, लेकिन बैरिकेड्स लग गए, पुलिस फिर भी नदारद, बैरिकेड्स लगा के छोड़ के चली गई। उदय सहाय जी, आप स्टेप्स बताइए कि क्या किया जाए। नीरज कुमार जी को कुछ एडवाइस आप ही दे दीजिए। नीरज कुमार जी को एडवाइस मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन एक नागरिक होने के नाते कुछ चीजें जो बहुत ओबियस है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। पहली बात है कि एक कहावत है कि I see you see पुलिस कांट सी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत ओबियस कई बार होता है, वो भी पुलिस देख जान के भी कुछ न जाने कैसे हैं जाने लोग, आए हैं समझाने लोग वाले अंदाज में घूमते नजर आते हैं।
और उसके गहराई में आप जाएंगी तो आप देखेंगी कि रेप तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। रेप के पहले के कई शेड्स होते हैं क्राइम के। आप फॉर एग्जांपल इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, जहां तक मेरी जानकारी है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट बने हुए कई साल हो गए, आज तक दिल्ली में एक केस इस पे दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है, उसके बाद ईव टीजिंग है, स्टॉकिंग है, ऑब्सीन कॉल्स हैं। तो ये जो डिफरेंट शेड्स ऑफ क्राइम हैं वो उन पर कोई तवज्जो नहीं है, वो कहीं ना कहीं कल्मिनेट करता है जाकर रेप जैसे एक्सट्रीम घटनाओं में। तो एक जो जीरो टॉलरेंस, जब तक आप इस तरह के वायलेशंस को या वायलेंस को आप नहीं होगी पुलिस में, अगर कोई थाने में आता है और कहता है किसी ने मुझे छेड़ा, तो उस पर त्वरित गति से एक्शन न लेके आप अगर उसके कैरेक्टर एंटीसीडेंट को वेरीफाई करने लगते हैं। और मैं पुलिस फोर्स में भी था तो कई बार अपने साथियों से ये पूछता था कि अगर एक वेश्या भी है, एक अडल्ट वेश्या भी है, तो क्या उसे थाने जाकर एक वायलेंस के खिलाफ रिपोर्ट करने का राइट नहीं है? बिल्कुल।